3, 2, 1. हेलो सीनियर्स जी। अब तो कहना पड़ेगा भैया सीनियर्स, 12th में आ चुके हो। तो वेलकम टू माय चैनल। तुमने देख लिया होगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर जो कि है द टाइगर किंग। पूरा एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं, थीम्स करने वाले हैं, स्पेशल एनसीईआरटी वर्ड्स करने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। ये देखिए पूरा कवर सीबीएसई बोर्ड के लिए तैयार। ठीक है, एक स्पेशल पीडीएफ दूंगा मैं तुम्हें, चुम्बेश्वरी पीडीएफ जिसका नाम है। ये सीरीज़ चल रही है पूरी एनसीईआरटी कवर करने के लिए। तो उस चुम्बेश्वरी पीडीएफ में तुम्हें मिलेगा एनसीईआरटी की स्पेशल हिडन लाइंस, हिडन फ्रेजेस। एक्सप्लेन तो तुम्हें सभी करते हैं भैया, हर एक बंदा तुम्हें जिससे भी तुम पढ़ते हो तुम्हें एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे हिडन वर्ड्स दूंगा जो तुमने सीधे यहाँ से वहाँ टेपने हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में या कहीं के भी एग्ज़ाम में, जिससे तुम्हें डायरेक्ट मार्क्स दे देगा एग्जामिनर। मतलब कि एग्जामिनर सोचेगा भैया कि तुमने इस बंदे ने एनसीईआरटी पढ़ी है तभी इसने ये लाइन सीखी हुई है, लेकिन वो पढ़ी किसने होगी, मैंने। तो ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं द टाइगर किंग। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी थीम्स वगैरह। ये जूम तो होगा, हो सकता है कि जूम, ओ शिट, कोई बात नहीं, ऐसे पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, थीम्स और स्पेशल एनसीईआरटी वर्ड्स। थीम्स क्या है, पावर। ले देखिए इस टाइगर, नाम क्या है इस चैप्टर का, टाइगर किंग। मतलब कुछ कोई किंग के बारे में है। किंग का नाम क्या है अभी हम पढ़ेंगे। किंग का नाम में ही तुम कोमा में चले जाओगे, ऐसा नाम है किंग जी का, हमारे किंग का। ठीक है, किंग बेसिकली प्रिंस होता है। वो बेसिकली इसमें प्रिंस एक राजा है, कोई एक राजा है, एक राजा पैदा ही होगा भैया, फिर वो बड़ा हुआ। ले देखिए पूरी कहानी यही है। इसमें टाइगर का क्या रोल है, टाइगर किंग को हमने क्यों कहा उस किंग को द टाइगर किंग, ये सब अभी हमने पढ़ना ही है, पूरा हमने यही पढ़ना है। अभी से क्या बताऊँ। थीम्स क्या है, पावर। मतलब कि किस तरह से वो जो किंग है उसने अपनी पावर दिखाई भैया, ऐसे ही कुछ। एक सेकेंड, हाँ। तो किस तरह से वो किंग ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग बोले तो ये देखिए पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में उसका यूज़ किया, वो देखना है। सटायर मतलब क्या हो गया, ये देखिए एक कुछ फ़नी चीज़ें कह सकते हैं हम उसको आपकी लैंग्वेज में। सटायर मतलब क्या हो गया, फ़नी, कुछ फ़नी एलिमेंट्स भी हैं इसमें। डेस्टिनी मतलब कि उसकी किस्मत, यानी राजा की पावर देखने वाले हैं, राजा की किस तरह की पावर, मतलब राजा ने क्या क्या, काइंड ऑफ लाइक दैट ऑल। और राजा का क्या इसमें फ़नी इवेंट्स हैं स्टोरी में। द टाइगर किंग एक बहुत ही कॉमिकल स्टोरी है, ये सटायर भरी पूरी फ़नी काइंड ऑफ वे में एक स्टोरी है। डेस्टिनी मतलब राजा की किस्मत क्या है क्या नहीं, ये सब अबाउट दैट। आयरनी मतलब कि लास्ट में आयरनी क्या निकलती है। आयरनी बोले तो जो हम सोचते हैं उसका उल्टा होता है। लास्ट में तुमने सोचा कि तुम लाओगे 12th में 98, लास्ट में तुम्हारी आई 79, डेट इज़ इट आयरनी। ठीक है, तो ठीक है, आयरनी तुम्हारी ये होती है। तो ठीक है, कीवर्ड्स क्या क्या है अभी हमें ये सब ने पढ़ना है। ये अभी हम क्या बताऊँ ये सब, ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं सीधे रीडिंग। थीम्स तुम्हें ये रही कि एक राजा के बारे में, राजा की पावर, क्या फ़नी कुछ है इसमें, सटायर स्टोरी पूरी फ़नी ही है। डेस्टिनी मतलब राजा की क्या किस्मत थी, क्या हुआ राजा के साथ। लास्ट में आयरनी क्या हुई, राजा ने क्या सोचा था और क्या हो गया, ले ओ ऐसे टाइप की कुछ आयरनी हो गई है। तो स्टार्ट कर लेते हैं एनसीईआरटी से एक्सप्लेनेशन, स्पेशल चुम्बेश्वरी पीडीएफ से हमारा एक्सप्लेनेशन। उससे पहले ओके, ओ शिट, हाँ उससे पहले क्लास 12 जान लेते हैं पूरी काइंड ऑफ स्टोरी एक शॉर्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में। डैट इज़ स्टोरी है अबाउट किंग के बारे में। एक किंग है, एक राजा है, राजा नहीं बेसिकली अभी राजा पैदा हुआ है, तो वो एक प्रिंस है। प्रिंस भी नहीं, एक इन्फेंट है। बोर्ड के एग्जाम में ये लिख के आना इन्फेंट। ठीक है, मैं इसमें दिखेगा ही नहीं क्या लिखूँ, छोड़ो। इन्फेंट बोलते तो स्पेलिंग तो आती होगी भैया इन्फेंट की। एनसीईआरटी कहती है रॉयल इन्फेंट, ये वर्ड लिख के ना रॉयल। अभी हमने पीडीएफ में लिखा है, सब चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, रुक जाओ थोड़ा। तो टाइगर किंग, तो ठीक है, कहानी कहाँ से शुरू होती है, एक राजा के बारे में जिसका नाम है जंग बहादुर, जो कि कहाँ का राजा है, हमारे, सॉरी वो कुछ हो गया था, मतलब कोई आ चुका था तो मैंने रोकना पड़ा। तो ठीक है, हम कहाँ थे, एक राजा था जिसका नाम है जंग बहादुर, जो कि कहाँ का राजा था, एक प्रतिबंधापुरम एक जगह है। मान लो आप जहाँ पे रहते हो दिल्ली का एक सम्राट था, वैसे ही एक प्रतिबंधापुरम एक जगह थी, वहाँ का एक राजा था जिसका नाम क्या था, हमारा जंग बहादुर। इसका नाम है जिलानी जंग बहादुर। ठीक है, तुम लिख भी सकते हो जंग बहादुर इज शॉर्टर फॉर्म। ठीक है, ले लेंगे। ठीक है, फिर पैदा हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ ही होगा, ये राइस का पैदा हुई की पिक्चर। तो ठीक है, तो एक ये जो राजा था जिसको हम कहते हैं टाइगर किंग, जिसका नाम है क्या, जिलानी जंग बहादुर, जो कि राजा है प्रतिबंधपुरम का।
तो ले देखिए वो जब वो पैदा हुआ तो हमने पंडितों को बुलाया होगा, तुम्हारे वहाँ भी होता ही होगा भैया, पैदा होते हो पंडितों को बुलाया 11वें दिन में। हाँ, एनसीईआरटी में लिखा है 11th डे, मतलब कि जब उसका नामकरण संस्कार काइंड ऑफ वही होता होगा शायद, ऐसा ध्यान नहीं हुआ कि नामकरण एग्जैक्टली, तो ठीक है, यानी नेमिंग सेरेमनी नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, लेकिन ऐसे जब एस्ट्रोलॉजर मतलब कि क्या बोलते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, मतलब बेसिकली पंडित याद रखो तुम, प्रीस्ट या फिर एस्ट्रोलॉजर या फिर पंडित जी कह सकते हो। तो ठीक है, तो जब बर्थ हुआ तो ये जूम तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं। तो जो एस्ट्रोलॉजर थे उसने एक मतलब कि उसने क्या कहा कि जो बच्चा है हमारा जिलानी जंग बहादुर, जो कि अभी एक क्या है, मैंने क्या बताया था, इन्फेंट प्रिंस, मतलब कि छोटा नादा, मतलब कि इन्फेंट बोले तो अभी जो 6 महीने से नहीं हुआ है, 6 महीने या 9 महीने या 1 साल से अभी जो छोटा है, 2-3 साल से, दैट इज़ कॉल्ड द इन्फेंट। तो जो ये इन्फेंट रॉयल प्रिंस आपका है, ये किस होती है ना भैया, आपकी भी एक राशि होती होगी, अगर आप मानते हो तो, राशि बोले तो तुला और ये सब बहुत चीज़ें होती है, तो ठीक है ये सब चीज़ें। तो अभी इसमें ये प्राइस्ड जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कह रहे हैं कि जो ये रॉयल इन्फेंट है ये बॉर्न कब हुआ है, आर ऑफ बुल में। अरे दिखेगा ही नहीं, कोई बात नहीं, आर ऑफ बुल में कहाँ पर लिखो, यहाँ पर दिख सकता है, दिख रहा है तो आर ऑफ बुल में हुआ है, मतलब कि बुल बोल तो क्या होता है भैया उसका जो सांड, ठीक है, भैंस नहीं सांड। तो ठीक है, तो मतलब कि जो अभी जिलानी जंग बहादुर है राजा जी, आपका जो बेटा है ये हुआ है आवर ऑफ बुल, यानी कि अभी इस समय कौन सा समय चल रहा है, राहु केतु जैसे बोलते हैं ना, ऐसे ही अभी किसका समय चल रहा है, बुल का। बुल बोले तो क्या होता है आपका सांड। तो ठीक है, मतलब कि अब बुल यानी भैंस समझो, भैंस का दुश्मन कौन होता है भैया, बाघ कहेंगे सीधे सीधे, यानी टाइगर। तो ले देखिए अभी ये किंग का जन्म हुआ है आर ऑफ बुल में, तो इसका डेफिनेटली इसका जो दुश्मन कह सकते हैं, इसकी जो इसको मारेगा काइंड ऑफ, इसका शत्रु वो कौन होगा, हमारा टाइगर, ठीक है। टाइगर इसका क्या हो जाएगा, शत्रु, मतलब कि जो अभी आपका इन्फेंट हुआ है आर ऑफ बुल में, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो, ठीक है, तो ठीक है। एक सेकंड। तो जो आवर ऑफ बुल में जो हमारा वो तो बाकी नहीं दिख रहा है, कौन सा किया जाए भैया, जो भी कहते हैं, हाँ। तो ठीक है, तो जो है आर ऑफ बुल में, बुल भी हट गया हमारा, छोड़ो। आर ऑफ बुल में जो हमारा रॉयल इन्फेंट हुआ है जिलानी जंग बहादुर, वो उसका डेफिनेटली उसका एनिमी कौन होगा, टाइगर उसको मारेगा, ख़त्म कर देगा। ले देखिए क्या हुआ, एक किंग था उसका, एक महल था उसका, एक पैलेस था, वहाँ 11th डे में एक सेरेमनी थी, तो उसमें प्राइस्ट आए, एस्ट्रोलॉजर आए। एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा कि जो तुम्हारा ये इन्फेंट रॉयल इन्फेंट है 11 दिन का, इस ये हुआ है आर ऑफ बुल में, तो इसको डेफिनेटली एक टाइगर मारेगा एक दिन, बस इतना ही है। तो तब क्या हुआ, मैच कुछ इवेंट्स हुए, मतलब कि कुछ हुआ, क्या हुआ अभी हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड, हाँ सॉरी। बेसिकली अभी क्या कहती है, अभी क्या कहते हैं कि तुम्हें एक टाइगर मारेगा, ले देखिए कौन सा टाइगर है वो अभी हम बताएंगे आगे को, 100th टाइगर। अभी ये एनसीईआरटी में है नहीं इतनी जल्दी, कोई बात नहीं, मतलब कि एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि तुम्हें 1-2 नहीं, 100th टाइगर मारेगा इस बच्चे को, ठीक है। कब, इसकी जो डेथ का रीज़न है वो कौन सा है, वो है 100th टाइगर, ठीक है, इतना ही। अभी ये सब तो अभी हमें पढ़ा नहीं है, तो ठीक है। तो अब टाइगर ने क्या, अभी वहाँ से पढ़ लेते हैं पीडीएफ से। हाँ, आई होप कि ये कटे ना भैया, यार कट जाता है, कुछ सोल्यूशन बताओ यार, कोई बात नहीं कटेगा, आई होप दैट, जूम करने में तो कट ही जाएगा। तो ठीक है, टाइगर किंग बाय कल्कि, तो ठीक है। तो ले देखिए क्या क्या हमने पढ़ दिया अभी तक, हमने ये सब पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ लेते हैं, रीड करना है बस। महाराजा है कहीं का प्रतिबंधपुरम का, जिसका नाम है सर जिलानी जंग बहादुर, जिसको हम कहते हैं टाइगर किंग, जो अब मर चुका है, मतलब कि अभी एनसीईआरटी में जिस तरह से चल रहा है वो मर चुका है। बिल्ले देखिए है क्या, एनसीईआरटी में एक प्रोटैगनिस्ट, नॉट प्रोटैगनिस्ट, एक कोई एनसीईआरटी स्टार्ट कैसे करती है कि आज हम तुम्हें कहानी सुनाने वाले हैं एक राजा की, जो राजा किसका है, प्रतिबंधपुरम, जिसका नाम क्या है, जिलानी जंग बहादुर, उसको हम कहते हैं टाइगर किंग, जो अब मर चुका है। कैसे मरा है वो हम पढ़ेंगे। जो ये जिलानी जंग बहादुर है वो क्या है, हीरो ऑफ द स्टोरी। तुम एक बार ये लेक्चर देखो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, तुम्हें पूरी एनसीईआरटी ऐसे चाटी हुई होगी, तो ठीक है, क्योंकि मैंने चाटी है भाई, तुम्हें भी चटाऊँगा, कोई बात नहीं। तो ठीक है, ले देखिए वही क्या है, हीरो है इस स्टोरी के वो हमारी जिलानी जंग बहादुर जी हमारी स्टोरी के हीरो हैं। जैसे ही वो बॉर्न हुए, एज सुन एज ही हैज़ बॉर्न, एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कहा, फोटो ले, वर्ड्स याद रखो, हाँ इंपॉर्टेंट है ये, देखो ये शब्द याद रखो, यही वहाँ चेप क्या नाम बोर्ड में। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कहा, पहले ही फोटो मतलब
फोर मतलब क्या हो गया, पहले ही टोल्ड बोल दिया था, मतलब पहले ही ये भविष्यवाणी काइंड ऑफ कर दी थी कि द चाइल्ड कहाँ गया इसके, दिस चाइल्ड इज़ बॉर्न इन द आर ऑफ बुल, मतलब कि एक बुल बोले तो सांड, सांड के आर मतलब कि अभी जो क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्टली हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, अभी जो समय चल रहा है ना, राहु केतु ये सब चीज़ें होती है मतलब काइंड ऑफ। तो सिर्फ तुम इतना याद रखो कि ये जो चाइल्ड है, चाइल्ड इज़ बॉर्न इन द आर ऑफ बुल, तो ये इसको मानना पड़ेगा। किसके हाथों मरेगा, एज द टाइगर एंड बुल आर एनिमीज, तो इसकी डेथ जो है, इसकी डेथ क्या बोल रहा हूँ, डेथ ठीक है जो है वो किसके कारण होगी, टाइगर के कारण होगी, जो बेसिकली, और अगर हम प्रिसाइजली जाएँ तो कौन सा टाइगर, 100th टाइगर की हाथों होगी। अब कैसे है क्या है अभी हम सब पढ़ेंगे। अब होता क्या है, इतना ही कहने में, एक कुछ मैजिकल इवेंट्स होते हैं, मैजिकल नो सरप्राइजिंग काइंड ऑफ, नॉट मैजिकल, ये नाम याद रखिएगा, बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे तुम्हें, तो ठीक है। ले देखिए अब क्या होता है, कुछ इवेंट्स होते हैं, मैंने लिखा होगा कहीं पर यार, ये ग्रेट मिरेकल ये रहे, ठीक है। हाँ, तो अब जब ये सब चीज़ें होती है, जब हमारा संत जी जो है एस्ट्रोलजर ने ये सब फोटोड कर दिया होता है अबाउट द किंग्स द प्रिंस डेथ, तो क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं। एक क्या होती है, 10 दिन का ओल्ड रॉयल इन्फेंट अटर्ड, मतलब कि हकलाना नहीं, साफ साफ काइंड ऑफ मतलब बोलना, मतलब ये नहीं कि मतलब कि देखो कि जो 10 साल का, इन 10 साल में कितना छोटा होता है, ले देखिए आंखें भी नहीं खुली होती अच्छी, तो 10 साल का इन्फेंट जो है वो बोलता है, क्या बोलता है, टेल अस द मैनर ऑफ डेथ, लेट्स टाइगर बिहेवियर, ये चीज़ें बोलता है। लेकिन ये बोलता क्या होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजर ने पहले कहा कि इसको मरना पड़ेगा क्योंकि आवरा वो बुल में हुआ है। फिर ये जो बच्चा है चिल्लाता है, हैं तो टेल अस द मैनर ऑफ डेथ, मतलब कि बताओ कि कारण क्या है डेथ का। तो सब सरप्राइज हो जाते हैं, ये ऑफकोर्स होंगे ही। तो भी संत जी बताते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजर जी बताते हैं कि टाइगर से मरोगे तुम, तो वो कहता है लेट्स टाइगर बी अवेयर, ठीक है। ये सब क्या है, सरप्राइज चीज़ें हैं, ग्रेट मिरेकल है। और ये दो हैं, ये देखो, ये एक बार ये बोर्ड का भी वाई क्यों है कि क्या क्या ग्रेट मिरेकल हुए थे, तो लोग एक ही लिखे थे लेकिन दो है एक्चुअली में, CBSE का ऑफिशियल आंसर वाले टेम्पलेट में दो लिखे थे। एक क्या है, ये सब चीज़ें हो गई कि टेल अस अबाउट द मैनर ऑफ डेथ एंड द टाइगर बी अवेयर, ये सब अटर करना रॉयल इन्फेंट का। दूसरी चीज़ क्या है, वो रेज कर रहा था इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे, या वो रेज कर रहा था, वो मतलब कि पूछ रहा था कि बताओ कैसे मैं मरूंगा, बताओ क्या होगा क्या नहीं, 10 साल का बच्चा। तो दो मेरिकल है, एक तो इन्फेंट का अटर करना, एक क्या है, रेज करना इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ लेते हैं आगे फटाफट से, तो ठीक है। तो जो बच्चा है वो, अब इतनी चीज़ें हुई, बस ये खत्म हो गया। 11वें दिन क्या हुआ, एक तो ये सब भविष्यवाणी हुई और उसने ये मेडिकल हुई, बस। अब आगे की कहानी बता रखी है कि ये जो बॉय था, मतलब कि जो प्रिंस था, वो बड़ा कैसे हुआ, एक सिंपल एक अनंत एक कोई किसी भी क्राउन प्रिंस ऑफ इंडिया, इंडिया की तरह, मतलब किसी भी अगर इंडिया में कोई भी राजा है उसी की तरह ये राजा का जो प्रिंस है उसी की तरह ये प्रिंस जिलानी जंजन बहादुर भी हमारा पला बड़ा काइंड ऑफ। ये दूध पीता था, इंग्लिश काऊ उसका, ओहो सॉरी, तो दूध किसका पीता था, ये इंग्लिश काऊ का, मतलब कि काइंड ऑफ जो नॉट इंडियन प्रजाति नहीं, कुछ बाहर की इम्पोर्टेड काऊ का ही दूध पीता था। और ब्रॉड बाय द इंग्लिश, मतलब इंग्लिश नैनी, इसकी भी इंग्लिश नैनी थी, मतलब कि देख करने वाली लड़की नहीं होती जो काइंड ऑफ आंटी, वो भी आई थिंक इंग्लिश नैनी थी, मतलब कि एक हाई फाई एक रॉयल लाइफ ये जीता था ये बंदा हमारा बड़ा होते होते। इंग्लिश पढ़ना सीखना था, ट्यूशन जाता था इंग्लिश मैन के द्वारा, और स्पेशली सॉ नथिंग द इंग्लिश फिल्म ही देखता था, एग्जैक्टली जैसे क्राउन प्रिंस बड़े हुए अदर इंडियन स्टेट के, ठीक है। अब 10 साल का हो गया, 10 साल के होने में क्या हुआ, 10 साल सॉरी 20 यार मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 साल का हुआ, तो 20 साल में कुछ काइंड ऑफ ये देखिए ये बातें फैलने लग गई, मतलब कि 20 साल का राजा हो चुका था, तो वो सुनता था कि हाँ वहाँ से कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था जब मैं 10 साल का था, तो ये एक एस्ट्रोलॉजर ने फोटो करा हुआ था कि ऐसे ऐसे मैं मरने वाला हूँ, तो इसने ये सब सुन लिया देखिए, ठीक है। और 20 साल में हुआ कि सब जो भी काइंड ऑफ साम्राज्य था, जो भी कोर्ट कचहरी का वो था काइंड ऑफ पूरा जो एम्पायर था, पूरा जो किंगडम था, वो उसके हाथ में आ चुका था, क्योंकि 20 साल का बच्चा नौजवान हो चुका है, तो अब राजा वो बन चुका है। अभी तक क्या था वो, पहले क्या था इन्फेंट, फिर क्या बना प्रिंस, जिसमें वो बड़ा हुआ, ब्रॉट अप बाय द इंग्लिश नैनी,
इंग्लिश काऊ का दूध पीता था और इंग्लिश पिक्चर्स देखता था, ये सब चीज़ें। अब क्या बन चुका है वो किंग। अब ये मेन स्टोरी स्टार्ट, ठीक है। तो ठीक है, 20 साल के एज में सब कुछ उसके हाथ में आ चुका था। अब महाराजा, अब हम क्या कहेंगे उसको, महाराजा। अभी तक हमने महाराजा नहीं कहा था, देख लेना भैया। तो महाराजा सिर्फ इतना जानता था, उसने किसी बूढ़े आदमी के मुंह से कहते हुए सुना था कि अगर अपने डिफेंस में तुम एक काऊ यानी एक गाय को भी तुम मार सकते हो। वैसे नहीं, इंडिया में स्पेशली ऐसा माना जाता है कि गौ हत्या इज़ काइंड ऑफ सबसे बड़ा सिन, सबसे बड़ा पाप। तो ठीक है, तो महाराजा इधर जानता था कि तुम एक काऊ को भी मार सकते हो अपने सेल्फ डिफेंस में। तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए अगर मैं टाइगर को मार रहा हूँ, और इवन 100 टाइगर को मार रहा हूँ, क्योंकि उसका दुश्मन तो 100 टाइगर था। तो किंग ने कहा कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए तुम्हें कि अगर मैं 100 टाइगर को मारता हूँ अपने सेल्फ डिफेंस में, बस इतना ही। और किंग ने स्टार्ट कर दिया हंट करना, बस पागल की तरह निकल पड़ा वो 100 टाइगर को हंट करने, ताकि उसका ये जो फोर्ट ओल्ड कर चुका है भविष्यवाणी वो झूठी साबित हो जाए और मैं अपनी किस्मत से लड़के जीत लूँ उसमें। हमने पढ़ा था ना थीम्स में, अपनी डेस्टिनी से जीत लूँ। ये हमारे किंग की इच्छा थी। तो ठीक है, बेसिकली पढ़ोगे तो तुम्हें एक लाइन मिलेगी, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट इज सेलिब्रेशन टाइम से। ये सब क्या है, आयरनी है विद सटायर, मतलब कि मजाकिया तौर से हमारे कल की जी ने कह रखा है। ये है क्या इसका मतलब कि ऑन दैट जिस दिन से ये ठाना एक महाराजा ने 20 साल की कि मैं मारने वाला हूँ, तो सेलिब्रेशन टाइम शुरू हो गया था टाइगर का। जो भी इनहेबिट कर रहे थे प्रतिबंधपुरम में, ये सब क्या है, सटायर है, मतलब कि फ़नी मजाकिया तौर पे कह रखा है कि अब आज से वो सब टाइगर्स का जश्न शुरू हो चुका था, मतलब मरने का जश्न, ठीक है। ओहो, और एक बात कह रखी है एनसीईआरटी में, नोट करके लिख लेना कि किंग, ये सब किंग की फैमिली का, किंग की एंसेस्ट्री का पागलपन दिखाता है, यानी काइंड ऑफ सटायर दिखाता है, और काइंड ऑफ लाइक मैडनेस, क्रेजीनेस दिखाता है किंग की एंसेस्ट्री का, कि किंग के जो पूर्वज थे वो मैरिड कर वो मैरी कर चुके थे एक स्वॉर्ड से, मतलब कि एक तलवार से, लिटरली तलवार से वो शादी कर चुके थे। तो कैसे पागल होंगे तुम ही जान लो, तो ये किंग भी पागल है, ठीक है। ओके, तो अब इवेंट्स लो, कुछ इवेंट्स है बस इनको याद रख लो, तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी कवर, पूरा तुम्हारे फुल मार्क्स डेफिनेटली। इससे आउट ऑफ सिलेबस कुछ आएगा ही नहीं। सबसे पहले प्रोक्लेमेशन इशूड हुआ कि सॉरी, ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक सेकंड, हाँ, तो काइंड ऑफ एक प्रोक्लेमेशन मतलब कि एक ऑर्डर कह सकते हो, ऑर्डर या फिर एक चेतावनी, काइंड ऑफ एक इशू हुआ राजा के द्वारा कि क्या, कि अब कोई भी टाइगर का हंट नहीं करेगा, सिर्फ राजा ही मारेगा 100 टाइगर को। और किसी को भी अगर उसने देख लिया कि टाइगर का हंट करते हुए, तो उसकी सारी वेल्थ प्रॉपर्टी सब कुछ कन्फिस्केट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं जब्त काइंड ऑफ जब्त यस यस यस, जब्त हो जाएगी, मतलब कि उसकी सारी जो भी वेल्थ और जो भी उसकी पैसा वैसा सब उसका क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा राजा के कोर्ट में, ठीक हो गया। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। सेकंड इवेंट क्या होता है, हाँ ठीक है, प्रतिबंधपुरम में ये सब चीज़ें राजा ने कह दी कि अब कोई भी एंट्री नहीं करेगा। इसी के दौरान एक ऑफिशियल आता है ब्रिटिश, तब उस टाइम में ब्रिटिश का राज था, तो एक दुरई, याद रखना वर्ड इम्पोर्टेंट है, एक सेकेंड, हाँ दुरई, ठीक है, दुरई आता है, यानी हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर आता है प्रतिबंधपुरम में। तो राजा अब उसको टाइगर हंट करना होता है। बेसिकली इस दुरे का शौक होता है कि ये टाइगर को मारे और उनके साथ एक फ़ोटो खिंचाए, बस इतना ही शौक है बस। तो आता है टाइगर हंट करने, राजा कहता है, मना करता है, राजा मना कर देता है कि तुम नहीं करोगे टाइगर हंट। तो अब दुराई कहता है कि मुझे टाइगर हंट करना नहीं है, एक्चुअली मैं बस उसके साथ एक फ़ोटो खिंचानी है मरे हुए टाइगर के साथ, तो तुम टाइगर मारना और मैं एक फ़ोटो खिंचा लूँगा, बस इतना ही है। तो ठीक है, तो हाँ दुराई आता है, तो किंग रिफ्यूज़ करता है परमिशन को। तो अब उसको डर लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया है हाई ऑफिशियल को एक ब्रिटिश के, तो उसको डर होता है कि कहीं मेरी पोस्ट, मेरी राजा के से कि जो ये साम्राज्य है ये चले ना जाए अपने हाथों से। तो क्या करता है, 50 डायमंड की रिंग भेज देता है, यानी जिसकी कीमत क्या होती है, 3 लाख रुपए उस टाइम के, दैट इज़ वेरी मच। तो 50 डायमंड की रिंग भेज देता है, कैलकाता से मंगाता है अपने प्रतिबंधपुरम में, और सीधे भेज देता है दुरई की वाइफ के लिए। तो वहाँ से रिप्लाई किया जाता है थैंक यू। अब वो चाहता क्या है एक्चुअली में, टाइगर वॉन्ट्स की वो 50 रिंग्स भेजे, दुरई की वाइफ उसमें से कुछ सेलेक्ट करके अपने पास रखे, लेकिन दुरई की वाइफ क्या करती है, सारी की सारी रिंग्स रख लेती है, कमी नहीं कहेंगी।
तो सारी की सारी रिंग्स क्या है अपने अपने पास रख लेती है और रिप्लाई कर देती है थैंक यू, दैट इज़ इट, इतना काइंड ऑफ। और ये पागलपन दिखाया गया है कि किस तरह से बेवकूफ़ी, अपनी पावर का मिसयूज़ दिखाया गया है कि किस तरह से उसने 3 लाख रुपए ऐसे वेस्ट कर दिया अपनी पोस्ट, खाली एक डर में। उसके मन में क्या था, एक डर था बस, ओनली दैट, डर के कारण उसने नेशनल वेल्थ के 3 लाख रुपए वेस्ट कर दिया और भेज दिए दुरई की वाइफ को। ठीक हो गया, बात खत्म। अब इस 10 साल में इसने 70 टाइगर मार भी चुका था, यानी अब 30 साल का हो चुका था राजा। 30 साल में इसने 70 टाइगर मार चुका था, ये जो राजा था हमारा जिलानी जन बहादुर। ठीक है, अब महाराजा डूब गया। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने हाईलाइट कर रखा है, पीडीएफ में तो मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाराजा संकिन ग्लू मतलब अपने एक दुख में डूब चुका था, क्योंकि अब कोई टाइगर लेफ्ट था ही नहीं। 70 टाइगर मार चुके थे प्रतिबंधपुरम से, अब टाइगर नहीं बचे थे, तो महाराजा डूब गया अपने दुख में। तो फिर खुश हो गया दोबारा से ऐसा ही कहा एनसीईआरटी में, ये फालतू है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि हिल साइड से एक न्यूज़ आई थी कि कुछ वहाँ टाइगर हैं, मतलब कुछ वहाँ ले देखिए जो वहाँ के जो पेट एनिमल्स हैं उनको कुछ ना कुछ खा रहा है, तो डेट पॉसिबली डेट वुड बी टाइगर। तो महाराजा ने अनाउंस कर दिया कि 3 ईयर्स का टैक्स, ऑल जो भी टैक्स वैक्स हैं इन सबसे फ्री हो जाओगे 3 साल तक, अगर किसी ने हमें बता दिया कि टाइगर कहाँ पर है। राजा ने ये अनाउंस कर दिया। बहुत दिन बीत गए, कुछ मिला नहीं, वहाँ सर्च करते रहे राजा लोग। अब क्या हुआ, महाराजा की फ्यूरी, ये देखो बहुत मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये लाइन लिख के आना, तुम्हें चुम्मा दे देगा वहीं आके एग्जामिनर। तो ठीक है, महाराजा फ्यूरी, जो महाराजा का फ्यूरी मतलब गुस्सा, मतलब कि वो बहुत क्रोध, वो माउंटेड अलार्मिंग, मतलब एक अलार्मिंग रेट में महाराजा का फ्यूरी वॉज माउंटेड। क्यों? क्योंकि दिन बीत गए, सर्च कर रहे हैं वहाँ विलेज में, हिल साइड में, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो डेट इज़ इट। तो ठीक है, तो सब वहाँ के जो भी ऑफिसर थे उनको डर था कि कहीं हम अपनी जॉब ना खो दें। ठीक है, एक सेकेंड, किसक जा भैया। तो ठीक है, तो सबको अब डर सताने लगा था कि महाराजा को फ्यूरी, जो महाराजा की फ्यूरी है वो अलार्मिंगली माउंटेड हो चुकी है। तो सबको डर था कि कहीं अपनी जॉब को खोना दें। दीवान, जो एक दीवान होता है, एक पोस्ट होती है, तो दीवान ने महाराजा को कहा कि हमें अब कोई मिलने, अगर मतलब अगर दीवान जो है ये कहता है महाराजा को कि हमें कोई टाइगर नहीं मिलेगा, तो इसका रिजल्ट डेफिनेटली क्या होगा, कैटेस्ट्रॉफिक बोले तो बहुत ही भयंकर काइंड ऑफ। ठीक है, एनसीईआरटी में वर्ड है ये, मैं अपनी घर से नहीं लिख के आया हूँ, तो तुम भी लिख के आना। कैटेस्ट्रॉफिक होगा अगर दीवान ये बता देता है टाइगर किंग को कि कोई यहाँ नहीं मिलने वाला, घर को जाओ भैया अपने प्रतिबंधपुरम को, तो ऐसा नहीं है, इसका रिजल्ट क्या होगा, कैटेस्ट्रॉफिक। तो दीवान और उसकी वाइफ ने एक प्लान बनाया काइंड ऑफ, एक फ्रेजाइल, मतलब कि ये वर्ड लिख के आना, अच्छा वर्ड है, फ्रेजाइल जू टाइगर, एक कमज़ोर बूढ़ा एक जू का टाइगर मिला, वो अपनी कार में ले गए और खड़ा कर दिया एक ऐसे काइंड ऑफ, ऐसे यहाँ पर कुछ राजा है, यहाँ पर एक टाइगर है, ऐसे खड़ा कर दिया। वो मरा हुआ मरेयाल टाइगर, किंग ने मारा, वो मर गया, खाली वो एक वर्ड है क्रम्ड हील, मतलब कि खाली बेहोश हो गया, फेंट हो गया बस, शॉक में कि उसने एक ऐसे बुढ़ा है वो मरा हुआ बेचारा मरा, उसने अचानक से एक बुलेट की आवाज़ सुनी, वो ही वॉज शॉक्ड, तो जस्ट बेहोश हो गया। तो ठीक है, तो किंग ने एम करा, टाइगर क्या हुआ, क्रम्ड हीप, खाली बेहोश हो गया क्योंकि बुलेट की आवाज़ सुन के। तो अब महाराजा खुश हो गया कि मैंने 100 टाइगर मार चुका हूँ मैं। तो एक मैं क्या बोल रहा था, मैं कुछ बोलने वाला था, हाँ। तो हुआ क्या कि अभी नहीं हुआ, मतलब एक टाइगर मरा है, रुको अभी हम यहाँ पर पुलिस स्टॉप लगाओ, क्योंकि हमने एक एनसीईआरटी वाला एक पॉइंट दोबारा करना है। तो हुआ क्या, 70 टाइगर मरे। तो अब 70 टाइगर मरे तो कमी हो चुकी थी ना हमारे प्रतिबंधपुरम में। तो महाराजा ने सोचा कि मैं शादी कर लेता हूँ, ताकि हमें दूसरा साम्राज्य भी मिले, वहाँ के टाइगर भी मिल जाएंगे, तो मैं वहाँ के टाइगर भी मार दूंगा। तो जाता है शादी करने, शादी कर लेता है, इतना ही, कुछ है नहीं खास, इतना ही है। शादी करके वहाँ जाते रहता है अपने क्या बोलते हैं उसको, इन लॉज के घर में, और वहाँ जाके हंट करते रहता है। ये सब बातें भी लिखी है एनसीईआरटी में, तो फालतू की बातें लिख लेना। तो ठीक है, मैं कहा था, तो टाइगर जो है बेहोश हो जाता है, हमारे फेंट हो जाता है सिर्फ बुलेट की आवाज़ सुन के। तो महाराजा खुश होता है कि मैंने मार दिया है सारे के सारे टाइगर को। अब मतलब ये अब की बात है, शादी पहले 70 टाइगर थे, कमी हुई, इसे शादी कर ली, वहाँ भी जाके मारने लग गया, लेकिन अब टाइगर बहुत कम हो चुके थे, यहाँ भी वहाँ भी। लास्ट टाइगर उनको मिलता है वो बूढ़े जू का टाइगर, कॉमेडी सर्कस का टाइगर। तो उसको मारता है, उसको मार के अब राजा कहता है मैंने 100 टाइगर मार दिए हैं। वो खुश होकर एक प्रोसेशन, मतलब कि काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको हिंदी में,
एक वो निकालता है झांकी टाइप की, उसमें वो मरा हुआ टाइगर को ऐसे टांगे रहता है, कहीं टांगे रहता है और निकल जाता है झांकी निकालने अपने साम्राज्य में कि देखो मैंने अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत बदल दी है और मैंने अपनी मौत को चुके टाक से वापस आ चुका हूँ। ठीक है, तो ठीक है, हंटर तो जो हंटर अब क्या होता है, वो टाइगर खाली मरा होता है। अब दीवान को और जो वहाँ उसके और ऑफिशियल मिनिस्टर है वो पता चल जाता है कि टाइगर मरा नहीं, तो हंटर उसको शूट कर देते हैं बेसिकली, ताकि मामला दब जाए, राजा गुस्सा ना हो। तो ठीक है, वो जाता है, अब उसका बेटे का बर्थडे होता है, अभी तो उसने फैमिली में ध्यान नहीं दिया होता, जस्ट हंट करा होता है, तो अपनी फैमिली में वो अब ध्यान देना चाहता है। तो अपने बच्चे के बर्थडे में वो वहाँ जाता है शॉप में, और वहाँ कहता है कि कुछ दिखाओ, कुछ ऐसा जो एक बहुत स्पेशल है। उसको दिखता है एक टाइगर, होता तो असली में 2 आने का है भिखारियों से काइंड ऑफ, मतलब कि एक राजा के मायने में 2 आना इज़ वेरी कम, वेरी लेस मनी। तो उसको जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि 300 रुपीज़ का स्पेशल क्राफ्टेड है। तो ये सब चीज़ें कह के वो राजा को खुश कर देता है और राजा को बेच देता है 300 रुपीज़ में। ठीक है, और गिफ्ट का राजा सोचता है कि ये सबसे परफेक्ट गिफ्ट होगा, क्योंकि अगर ये इतना स्पेशली क्राफ्टेड है तो और 300 रुपीज़ का इम्पोर्टेड है, तो ये यही गिफ्ट करना चाहता है अपने बच्चे को। उसकी सरफेस जो होती है रफ़ होती है, क्योंकि वो असली में 2 आने का है, तो बहुत ही गंदा बनाया होता है, वो उतने अच्छे कुछ क्राफ्ट उसमें करा नहीं होता। मतलब कि 2 आने में क्या ही होगा, क्या ही मिलता है 2 आने में, मतलब क्या ही मिलता होगा उस टाइम पे 2 आने में, तो उतना अच्छा कुछ उसकी फिनिशिंग नहीं होती है उसमें। जो टाइनी सिल्वर्स यानी ऐसे ऐसे लकड़ी के क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी के छोटे छोटे यार, वो टाइप के छोटे छोटे कण टाइप के उसमें रेस से टाइप के उसमें होते हैं। तो पूरे वो लकड़ी के टाइगर में उसकी सर्विस रफ होती है, तो ऐसे वो खेल रहे होते हैं वो राजा और उसका बच्चा। तो राजा ऐसे उसके हाथ में घुस जाती है, राइट हैंड में घुस जाती है, और 4th डे के अंदर अंदर वो पूरी फैल जाती है पूरे हाथ में, पूरी आर्म्स में उसके। ये लिखा है ना वर्ड, देख लो। तो अभी मैं टाइम को मैं उतना बता ही रहा, मतलब बता ही रहा हूँ, वैसे क्या ही बताऊँ इससे ज़्यादा। पूरे हाथ में फैल जाती है, पूरे आर्म में। तो अब 3 फेमस सर्जन को बुलाया जाता है। अब देखो राजा के हाथ में राजा का हाथ पूरा छेदी चुका है, पूरा लाल हो चुका है। तो बेसिकली मद्रास से 3 स्पेशल सर्जन्स को बुलाया जाता है। ये लिख के आना, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। तो मद्रास से बुलाया जाता है और उसको ऑपरेट करते हैं। तो मुझे 3 सर्जन है वो कहते हैं, भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, किंग द महाराजा इज़ डेड। ले क्या हुआ, ये सटायर हो गया। ले देखिए, राजा ने सोचा कि मैंने अपनी मौत को चुके, मैं टाक से वापस आ चुका हूँ। हम सब ने भी यही सोचा होगा डेफिनेटली, लेकिन लास्ट में हुआ क्या, एक जो लकड़ी का एक टाइगर था, उसने पूरे बचे हुए 100 टाइगर्स का रिवेंज लिया फाइनली, और अपनी डेस्टिनी को राजा नहीं बदल पाया। उसको ले देखिए, जो 100th टाइगर था वही था 100th टाइगर, वो लकड़ी का, वो तो 99 तो उसे मारा ही नहीं। 99th वाला टाइगर वॉज नॉट किल्ड बाय द किंग दैट। तो जो 100 टाइगर है, इसने बचे हुए सारे 99 टाइगर का बदला लिया और मार दिया किंग को, खाली एक लकड़ी के दूसरे ने। देखो भैया, देखो इसकी किस्मत में ये था कि लकड़ी के दूसरे से मरने वाला है 100 टाइगर। ठीक है, दैट इज ऑल। तो देखिए चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसका जॉनर क्या है, पॉलिटिकल सटायर शॉर्ट स्टोरी, मतलब पॉलिटिकल मिसयूज, अब्यूज़ ऑफ पावर भी लिख सकते हो, और पॉलिटिकल सटायर शॉर्ट स्टोरी है बाई कल्कि। इसमें पॉलिटिकल मतलब कि एक राजा के साम्राज्य का एक सटायर दिखाया गया है, और साथ ही साथ अब्यूज़ ऑफ पावर और ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, अब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। टेल्थ एक 1 शॉट डिवीजन अबाउट किंग। एक मारा था प्रतिबंधपुरम का जिलानी जैन सिंह बहादुर। एस्ट्रोजन ने कहा कि तुम मरोगे, तो किंग ने कहा कि नहीं, सावधान रहें वो टाइगर भी, एक रॉयल इन्वेंटर ने। तो ठीक है, अभी 70 टाइगर मारे, उसके स्टेज पे कम पड़ गया, तो उसने शादी कर ली। शादी करके और उसको टाइगर मिल गए। एक ब्रिटिश ऑफिसर आया 50, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसने गिफ्ट कर दी डायमंड की रिंग, जो कि 3 लाख रुपए की वर्थ रखती थी। तो ठीक है, फालतू चीज़ें हैं, मतलब कुछ है नहीं खास। तो अपने बर्थडे होता है उसकी बेटी का, तो 100 वुडन टाइगर वो खरीदता है। ले देखिए 100 टाइगर उसका रिवेंज ले लेता है, इन्फेक्ट हो जाता है पूरे महाराजा। ट्रेजिक इसका एंड है, मतलब कि काइंड ऑफ नो, हमने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ एंड है। तो आयरनी है डेथ की, अब्यूज़ ऑफ पावर मैंने इसे बता चुका हूँ, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, सुपरस्टिशियस बिलीव, मतलब कि कैसे एक राजा ने खाली एक सुपरस्टिशियस थिंग एस्ट्रोलॉजरी मान के उसने टाइगर मार दिए।
ये भी देख लो, मैंने यहाँ रंगोली बनाने के लिए चूहे लाया हूँ। लेकिन तेज़ बोल रहा हूँ यार, प्लीज़ हाँ, शॉर्ट में देखना, मतलब स्पीड कम में देखना। तो मैं ये रंगोली बनाने नहीं लाया हूँ, तो ये भी पढ़ लेते हैं। टाइगर किंग कंप्लीट चैप्टर। फालतू चीज़ें हैं। एक महाराजा है जिसने ऑब्सेस्ड है कि टाइगर 100 टाइगर की किलिंग से वो ऑब्सेस्ड है। एक एस्ट्रोलॉजर है जिसने प्रिडिक्ट करा ये सब चीज़ें। एक महारानी है जो राजा की बीवी है, मतलब काइंड ऑफ, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर और एक टाइगर है, मतलब टाइगर है जो मारा होता है। ये सब चीज़ें पूरी करेक्टर हो गए तुम्हारे। कौन कौन से? किंग, एस्ट्रोलॉजर, महारानी, ब्रिटिश ऑफिसर और टाइगर। ये जो स्टोरी है, एक पहले किंग के बारे में एस्ट्रोलॉजर ने माना होता है ये सब चीज़ें। फिर किंग स्टार्ट कर देता है 100 टाइगर को मारना। 70 टाइगर को मार देता है, शादी कर लेता है, नेबरिंग स्टेट में जाता है, वहाँ टोटल 99 टाइगर को मार चुका होता है। लास्ट टाइगर उसको नहीं मिल रहा होता है, तो बेसिकली 100 टाइगर उसका वुडन टाइगर लेते करके बदला लेता है सारे बचे हुए टाइगर्स का। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, बने रहिएगा पूरी सीरीज़ में। बाय 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 गाइस, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।